नानी का स्टूडियो। हर शहर की अपनी एक कहानी होती है जो उसकी गलियों में, उसके बाजारों में और उसकी रातों के अंधेरे में बसती है। और उस साल आगरा की गलियों में, उसके बाजारों में और उसकी रातों पर एक साया मंडरा रहा था। एक चोर जो खुद को कलाकार समझता था, सल्तनत को चुनौती दे रहा था। पर क्या हो जब उसकी कला को चुनौती देने के लिए उससे भी बड़ा, उससे भी ज्यादा रहस्यमयी कलाकार मैदान में उतर आए। ये कहानी एक चोर के अहंकार की है और उस आईने की जिसमें उसने अपना असली चेहरा देखा। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और शुरू करते हैं सबसे बड़े चोर की ये दिलचस्प कहानी। उन दिनों आगरा की रातों में एक अजीब सा खौफ पसरा हुआ था। एक ऐसा खौफ जिसमें डर के साथ साथ एक अनकही सी प्रशंसा भी मिली हुई थी। एक चोर ने शहर के अमीर सौदागरों और सेठों की नींद उड़ा रखी थी। वो कोई मामूली चोर नहीं था। उसके काम में एक अजीब सी कला और एक गहरा अहंकार झलकता था। वो सिर्फ दौलत नहीं चुराता था, बल्कि हर चोरी के बाद अपनी निशानी के तौर पर दीवार पर कोयले से एक तराजू बना जाता, जैसे वो शाही पहरेदारों और आगरा की सुरक्षा व्यवस्था को तौल रहा हो और हर बार उन्हें कमजोर पा रहा हो। शहर का कोतवाल परेशान था। चोर इतना शातिर था कि वो कब, कहाँ और कैसे आता जाता इसका कोई सुराग तक नहीं छोड़ता था। मामला जब बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा तो उन्हें ये सुनकर बहुत क्रोध आया। ये सिर्फ चोरी का मामला नहीं, बल्कि सल्तनत की इज्जत पर एक हमला था। बादशाह ने कहा, ये चोर है या कोई जादूगर? क्या हमारी सल्तनत में एक भी ऐसा काबिल आदमी नहीं जो इस गुस्ताख को पकड़ सके? कोतवाल साहब, अगले 3 दिनों में अगर वो चोर पकड़ा नहीं गया तो आपकी जगह कोई और होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोतवाल का चेहरा पीला पड़ गया। जब दरबार में बैठे सभी सलाहकार और मंत्री अपनी गर्दन झुकाए खड़े थे, तब बीरबल अपनी जगह से उठे। उनकी आंखों में चिंता नहीं, बल्कि एक अजीब सी शरारत की चमक थी। बीरबल ने कहा, आलम पनाह, इस चोर को पकड़ने के लिए तलवारें नहीं, बल्कि बुद्धि का जाल बिछाना होगा। ये चोर अपनी कला पर बहुत गुमान करता है और घमंड ही अक्ल का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर आप इजाजत दें तो इस चोर को मैं पकड़ सकता हूँ। बादशाह ने उत्सुकता से पूछा, कैसे बीरबल? तुम्हारे पास क्या योजना है? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, योजना बहुत सीधी है जहां पनाह। लोहे को लोहा काटता है और इस चोर को पकड़ने के लिए हमें उसे एक ऐसा आईना दिखाना होगा जिसमें वो खुद ही अपना गुनाह कबूल कर ले। ये कहकर बीरबल ने रात तक की मोहलत मांगी। उस रात बीरबल चुपके से बादशाह के कक्ष में पहुंचे और उन्हें अपनी पूरी योजना समझाई, जिसे सुनकर बादशाह भी हैरान रह गए। अगले कुछ दिनों में आगरा में कुछ ऐसी चोरियां हुईं जिनके बारे में सुनकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। किसी महावत के यहाँ से रातों रात 20 हाथी गायब हो गए, पर अस्तबल का ताला तक नहीं टूटा था। शाही टकसाल से सोने की मोहरों से भरी एक पूरी पेटी गायब हो गई, जबकि पहरेदार दरवाजे पर ही तैनात थे। ये चोरियां इतनी साफ सफाई और अक्लमंदी से की गई थीं कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये किसी इंसान का नहीं, बल्कि किसी जिन या कलाकार का काम है। पूरे आगरा में उस नए चोर की धाक जम गई। पुराना चोर हीरा सिंह, जिसने तराजू की निशानी छोड़ी थी, उसे लोग लगभग भूल ही गए। ये बात जब हीरा सिंह के कानों तक पहुंची तो वो हैरान रह गया। ये कौन है जो मुझसे भी बड़ा कलाकार पैदा हो गया? उसका अहंकार, जो अब तक आसमान पर था, चूर चूर होने लगा। उसे अपनी कला का अपमान महसूस हो रहा था। तभी बादशाह अकबर ने एक और घोषणा करवाई, जिसने आग में घी का काम किया। घोषणा में कहा गया, शहंशाह हिंद आगरा के इस नए और महान चोर की कला से बहुत प्रभावित हुए हैं।
शहंशाह उस कलाकार से नाराज नहीं है, बल्कि शहंशाह उसकी बुद्धि और हुनर को सलाम करते हैं। शहंशाह बस ये जानना चाहते हैं कि वो ये सब कैसे करता है। जो कोई भी ये साबित कर देगा कि वही ये महान चोर है, उसे सजा नहीं बल्कि 1000 सोने की मोहरें और शाही कलाकार का पद इनाम में दिया जाएगा। ये सुनकर हीरा सिंह ईर्ष्या और गुस्से से जल उठा। ये सम्मान मेरा होना चाहिए था, ये पदवी मेरी है। उसने फैसला कर लिया कि वो दरबार में जाकर ये साबित करेगा कि असली कलाकार वो है और वही हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चोर है। दरबार लगने का दिन आया। दीवाने आम खचाखच भरा था। सिपाही, मंत्री, अमीर उमरा और आम लोग, हर कोई उस महान और रहस्यमयी चोर की एक झलक पाने को बेताब था, जिसे खुद बादशाह सलामत सम्मानित करने वाले थे। माहौल में एक अजीब सा रोमांच और तनाव घुला हुआ था। तभी एक नकाब पोश आदमी, जिसके चलने में एक अजीब सी अकड़ और आत्मविश्वास था, दरबार में दाखिल हुआ। उसने काले कपड़े पहने थे और उसका चेहरा एक काले नकाब के पीछे छिपा था। आलमपना, मैं ही हूँ वो चोर जिसकी आपको तलाश है। बादशाह कुछ कहते उससे पहले ही भीड़ में से हीरा सिंह निकलकर सामने आया। उसका चेहरा गुस्से और ईर्ष्या से लाल हो रहा था। झूठ, ये झूठा है जहांपना, सबसे बड़ा चोर मैं हूँ। ये मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। ये एक बहुरूपिया है। वो नकाबपोश आदमी मुस्कुराया। उसने कहा, अगर तुम सबसे बड़े चोर हो तो क्या तुमने महावत के यहाँ से 20 हाथी चुराए? क्या तुमने शाही टकसाल से सोने की पेटी गायब की? हीरा सिंह गुस्से से हंसा। उसकी हंसी में मजाक और अपनी कला का घमंड मिला हुआ था। वो बोला, 20 हाथी, शाही टकसाल, ये तो बच्चों का खेल है। ये चोर तो अभी कल का बच्चा है। मैं हूं असली कलाकार। क्या तुम भूल गए सेठ हर नारायण की तिजोरी, जिसे मैंने दीवार तोड़े बिना खाली कर दिया था और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई? और क्या तुम्हें जौहरी माणिक चंद का वो नूरे शाम हार याद नहीं, जिसे मैंने उसकी बेटी की शादी में भरी महफिल से गायब कर दिया था और किसी की नजर तक नहीं पड़ी? वो अपनी ईर्ष्या और घमंड में इतना अंधा हो गया था कि वो अपनी पुरानी सारी चोरियों का बखान करता चला गया, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि उससे बड़ा कोई कलाकार नहीं है। उसने आगे कहा, मैंने दर्जनों चोरियां की हैं और आज तक कोई मेरा सुराग तक नहीं ढूंढ पाया। और ये 2-4 चोरियां करके खुद को सबसे बड़ा चोर कहता है। ये कैसा इंसाफ है? अगर शाही कलाकार का खिताब किसी को मिलना चाहिए तो वो मैं हूं। जब वो अपनी सारी बातें कह चुका और हाँफने लगा तो दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। उस नकाबपोश आदमी ने धीरे से अपने चेहरे से नकाब हटाया। वो बीरबल थे। उन्हें देखकर हीरा सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। बीरबल मुस्कुराए। उनके पीछे बादशाह भी मुस्कुरा रहे थे। बीरबल ने कहा, सही कहा हीरा सिंह, तुम ही हो सबसे बड़े चोर, पर सबसे बड़े मूर्ख भी तुम ही हो। क्योंकि जिन चोरियों की तुमने अभी अभी बात की, जैसे हाथी और टकसाल की चोरी, वे तो कभी हुई ही नहीं थी। लेकिन जिन चोरियों का तुमने अभी अभी अपनी जुबान से बखान किया है और जिनकी दीवार पर तुम अपना तराजू का निशान छोड़कर आए हो, उनके गवाह तुम खुद हो। अब हीरा सिंह को समझ आया कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है। बीरबल ने उसे पकड़ने के लिए बड़ी चोरियों की झूठी अफवाहें फैलाई थीं और बादशाह ने इनाम का लालच दिया था ताकि उसकी ईर्ष्या और घमंड उसे दरबार तक खींच लाएं। और वो अपनी कला को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की होड़ में अपनी पुरानी सारी चोरियां कबूल कर बैठा। सिपाहियों ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आलम पनाह,
हर कलाकार अपनी कला के लिए सम्मान चाहता है। हीरा सिंह एक बेहतरीन चोर था, पर वो अपनी कला का सम्मान किसी और को मिलते हुए नहीं देख सका। उसकी ईर्ष्या ने उसके घमंड को इतना बढ़ा दिया कि उसकी अकल पर पर्दा पड़ गया। मैंने सिर्फ उसके घमंड को आईना दिखाया और उसने खुद ही अपना असली चेहरा हम सबके सामने रख दिया। उस दिन सबने सीखा कि इंसान का हुनर उसे बहुत ऊंचा उठा सकता है, पर उसका घमंड और ईर्ष्या उसे एक ही पल में जमीन पर गिरा देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। और हाँ, ऐसी ही और भी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल नानी का स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अब हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई सीख और ढेर सारी भावनाओं के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, कहानियाँ सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं होती, उन्हें जीना भी होता है। शुभ रात्रि, नमस्कार और ढेर सारा प्यार।